जी, अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय में और पहले अध्याय के 11वें श्लोक में एक अद्भुत बात कही गई है कि मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि, यानी जो खुद को मुक्त मानता है वो मुक्त है और जो बंधा हुआ मानता है वो बंधा है। तो क्या सच में केवल अपनी सोच बदल लेने से या केवल मान्यता बदल लेने से, मानने से ही मनुष्य बंधन और दुखों से मुक्त हो सकता है? ऐसा कैसे संभव है? कृपया इस बारे में समाधान करने की कृपा करें। आप का प्रश्न है कि मैं मुक्त हूँ, ऐसा मानने से, ऐसा अभिमान करने से मुक्त हो जाते हैं क्या, या और कोई उपाय करना पड़ता है? ऐसा अभिमान करते हैं कि मैं बंधन में हूँ, ऐसे अभिमान से ही बंधन भोगना पड़ता है या कोई और बंधन का कारण है? आपके प्रश्न पर आप ही ध्यान दो। अब एक दृष्टांत के तौर पर आप समझो कि आपका एक कोई पशु बांधने का बंधनिया यानी कोई रस्सी है, आपके जरूरत पड़ी उस रस्सी की, उस बंधनिया की, तो आप वो खोजने लगे और अंधेरे के कारण आपने उस रस्सी को सर्प जान लिया और आपको भय का भुगतान हुआ। अब भुगतान होने का कारण सर्प का अभिमान, यह भुगतान का कारण। अब आप की जानकारी में ऐसा भ्रम से आपकी जानकारी में प्रतीत होता है कि ये सर्प है। उसी सर्प के अभिमान को आप कैसे त्यागोगे? इसी अभिमान से आपको दुख भोगना पड़ता है, आप उसी को कैसे त्यागोगे? विचार करो। आपकी जानकारी में आपने ऐसा जान लिया कि ये सर्प है और ऐसा आपको, ये सर्प ऐसा आपको अभिमान हुआ, उस अभिमान का आप कैसे त्याग करोगे? उसे आपको भुगतान करना पड़ता है और आपको मुक्त होना पड़ता है। तो आप उसी से मैं मुक्त हूं, अब आपको, आपके अनुभव में तो वो सर्प है और मैं सर्प से मुक्त हूं, क्या वो मुक्त है? वो अभिमान किसी का आश्रय खड़ा है, वहां आपको जानकारी करनी पड़ेगी कि अभिमान हमारा किसी का आश्रय खड़ा है। वो जानकारी करने का भाव, जानकारी करने का संकल्प, जानकारी करने की इच्छा क्या आपको हो सकती है? आपके दिल में तो ये सर्प है, या आपके दिल में तो ते है, आपको अभिमान है ये सर्प है, क्या सर्प नहीं है, ये और है कुछ, ऐसा आप जानने का संकल्प नहीं कर सको। ये तो किसी ज्ञानी से, कोई आदमी को ज्ञान है, क्या ज्ञान? कि वो तो एक बंधनियों है,
ऐसा ज्ञान है। वो ज्ञानी कहेगा अरे भाई तू क्यों डर रहा है रे कि मेरे घर में सांप आ गया। वो कहेगा कि ये सांप नहीं है, तू खोज रहा है, वो बंदड़ियां ही है, ये वो रस्सी है। ये जब वो अभिमान मिटाने के लिए सोचेगा, नहीं तो अभिमान मिटाने का सोच ही नहीं सकता, संकल्प भी नहीं हो सकता मैं अभिमान मिटाऊं। उसको यह थोड़े कि मेरे को झूठा अभिमान हुआ जिससे मैं डर रहा हूं, ये उसको पता थोड़ी। उसका तो अभिमान है कि ये सर्व है। वो तो जब कोई ज्ञानी मिलेगा, वो ज्ञानी कहेगा कि ये सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है, तब वो अभिमान झूठा हुआ तेरे को, वो झूठा अभिमान बताएगा। तब कहा कि झूठा अभिमान हुआ तो हकीकत में क्या है, तो वो कहेगा कि हकीकत में तुम खोज रहा है वो बंदनियां ये है। तब वो ध्यान देगा, इच्छा करेगा कि हम बंदनियों है तो बंदनियों जानू। वो बंदनियों जानने की इच्छा जब करेगा, नहीं तो वो सर्प जान बैठा है, वो दूसरे जानने की इच्छा करेगा क्या, संभव ही नहीं है। वह अभिमान भोगना पड़ेगा। जब ज्ञानी, जिसको ज्ञान है बंदनिया का, वो कहेगा तब वो ध्यान देगा, और उसके ध्यान में जब आ जाएगा कि बंदनियों है तो अभिमान बदल जाएगा। अब पहले वो अभिमान है जिस अभिमान से वो भोगते हैं भय का दुख, वो कैसे, मैं मुक्त हूं, मां तो डर लगे कहां से फाटे, मैं मुक्त हूं। वो भीतर से ऐसा जान सकता है भी मैं मुक्त हूं, मान सकता है मैं मुक्त हूं। वो मुक्ति का अभिमान कैसे कर लेगा। और जब ज्ञान हो गया कि वो तो बंदनियों है, तो मुक्ति का अभिमान अपने आप हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो यह अभिमान दो तरह का होता है। यह दो तरह का अभिमान दो तरह के ज्ञान के आश्रय है, ऐसे अभिमान नहीं है। ऐसा अभिमान होना मिटना नहीं होता है। यह तो दो तरह के ज्ञान से ही दो तरह का अभिमान होता है। अपने आपे का ज्ञान दो तरह से है, जैसे जीवी का ज्ञान दो तरह से हो जाते हैं ना, एक भ्रम से और एक यथार्थ से। दो तरह से नहीं क्या, भ्रम से ज्ञान है सर्व है, और यथार्थ से ज्ञान है कि जीवरा है। तो यह अभिमान ज्ञान के आधार में, जिसको ज्ञान है भ्रम ज्ञान, वो अपने आप को देह रूप मानेगा तो वो मुक्त हूं ऐसा नहीं मान सकेगा, क्योंकि उसको भुगतान होता है। भूख का भुगतान होता है, प्यास का भुगतान होता है, सर्दी का भुगतान होता है, गर्मी का भुगतान होता है, बीमारी का भुगतान होता है, उसको भुगतान होता है। वो मुक्त हो कैसे मान लेगा। मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। अरे कहां मैं मुक्त हूं, मेरे को तो दुख हो रहा है। जब अभिमान होता है वो दो तरह के ज्ञान के आश्रय होता है। चाहे अपने आत्मा का दो तरह के ज्ञान है तो दो तरह का अभिमान होता है। जैसे कोई वस्तु का भ्रम ज्ञान और यथार्थ ज्ञान दो तरह का ज्ञान होता है। भ्रम ज्ञान से जेवरी का सर्व ऐसा अभिमान होता है, और यथार्थ ज्ञान से जेवरी का जेवरी ऐसा अभिमान होता है। और उसी अभिमान, वो अभिमान होता है भ्रम ज्ञान से सर्व का, और अभिमान का, उसी अभिमान का फल है भुगतान। और अपने आप का भ्रम ज्ञान है, उससे अभिमान है अपने आप को, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, शूद्र हूं, वैश्य हूं, मैं बूढ़ा हूं, जवान हूं, धनी हूं, कंगाल हूं, बेटा हूं, बाप हूं, रोगी हूं, निरोग हूं, ऐसा अभिमान होता है, और उसे अभिमान को भुगत करता है।
वो भोग रहा है दुख, भूख लगी है, दुख भोग रहा है, मैं मुक्त हूं, ऐसा जबान से तो कह देगा ठिकाने से, पर मुक्त हूं ऐसा जानेगा कैसे? इसी बात से अभिमान होता है, वो अभिमान अपने आपे का दो तरह से होता है, और वो दो तरह का अभिमान होता है, वो दो तरह के जानने से होता है। अपने आप का एक भ्रम से जानना होता है, और एक अपने आप का यथार्थ ज्ञान से जानना होता है। भ्रम ज्ञान से जानना होता है, वो देह रूप जानना होता है, जैसी देह है वैसा, जैसी देह की दशा वैसा। तो ये अभिमान होता है, वो अभिमान का कारण दो तरह का जानना, और ये बंधन और मोक्ष ये तो तीसरे नंबर में लगते हैं, ये तो अपने आप होते हैं, उसमें कोई जानने मानने की बात नहीं है, ये तो अपने आप ही सिद्ध होते हैं, अपने आप ही सिद्ध होते हैं। जिसको अपने आप का भ्रम ज्ञान है, भ्रम से अपने आप को देह रूप जानते हैं, तो अपने आप का मैं भोगता हूं, यह अपने आप का अभिमान, बंधन का अभिमान स्वत है। मेरे रोटी बिना हाजो कौन, यह रोटी का बंधन, पानी बिना हाजो कौन, यह पानी का बंधन, मेरे सर्दी लगे रजाई बिना हाजो कौन, रजाई का बंधन, मकान का बंधन, मैंने गर्मी में कूलर पंखे बिना हवा बिना नहीं सकूं, यह हवा का बंधन, जब बीमार हूं दवाई बिना जी नहीं सकूं, यह दवाई का बंधन। यह बंधन देह अभिमान होते हैं तब ये बंधन होते हैं, देह अभिमान होते तब बंधन होते हैं, और उस बंधन का भुगतान होता है। ये देह अभिमान के आश्रय बंधन टिका हुआ है, और देह अभिमान भ्रम ज्ञान के आश्रय टिका हुआ। तो भ्रम ज्ञान से देह अभिमान होता है, यह दूसरा नंबर, और देह अभिमान से बंधन होता है, यह तो तीसरे नंबर की बात। यह तो देह अभिमान होगा तब बंधन तो अपने आप होते, क्या मान ले, माने फिर क्या, वो तो मन ही जाते, वो तो अभिमान हो ही जाते कि मैं भूखा हूं, या अभिमान दे अभिमान होगा, देह को अपने आप जाना मैं भूखा हूं, ऐसा अभिमान तो अपने आप होता है, नकाश हूं, यह अभिमान अपने आप होता है, मेरे को सर्दी लगती है यह अभिमान, गर्मी लगती है अभिमान, बीमार होगा यह अभिमान, बूढ़ा होगा यह अभिमान, यह तो अपने आप होता है। जब देह अभिमान होते हैं तो यह भी अभिमान होता है, और इसका भुगतान होता है। तो ये दो तरह का जानना होता है अपने आप का, और दो तरह का जानने का कारण होता है दो, ऐसे नहीं होता दो तरह का जानना, उस कारण से होता है। वो कारण क्या है? वो कारण है एक भ्रम और एक यथार्थ। भ्रम से अपने आप को देह रूप जानते, यथार्थ ज्ञान से अपने आप को देह से अलग अविनाशी स्वरूप जानते। तो इसमें बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? वो अभिमान तो बाद की बात है, कारण है बंधन मोक्ष का कारण है, बंधन का कारण है भ्रम से अपने आप को जानना, यही बंधन का कारण। एक ही बात, लंबी चौड़ी नहीं। बंधन का कारण भ्रम से अपने आप को जानना, मुक्ति का कारण भ्रम निवृत्त होने के बाद में यथार्थ अपने आप को जानना। इसलिए मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसा करने से कोई मुक्त नहीं होते। मैं बंधन हूं, मैं बंधन हूं, ऐसा करने से कोई बंधन नहीं होते। हूं को डरू नहीं, हूं को डरू नहीं, अरे जाने है तो हाँ पे हूं को डरू, हूं को डरू नहीं, डर मिट जाएगा। और जान लिया जेवरी हूं डरू, लगेगा डर? तो ऐसा चिंतन करने से अब जो कंगाली से पीड़ित है,
अब ऊपर से कहते मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं। क्या भीतर से मैं धनवान हूं, यह अभिमान है उसके? तो भीतर से तो मैं कंगाल हूं ऐसा अभिमान होते हैं, तो कंगाली का भोग होगा, धन का भोग कैसे होगा? मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, भीतर से मैं गुलाम हूं। गुलामी का भोग होगा राजा का। मानने की बात नहीं, जानने की बात है, जानने की बात है। लिखा हुआ मान्यता का लिखा हुआ। यह जानने से ही मानना होता है, कहने से मानना नहीं होता है, जानने से मानना होता है। कहने से मानना नहीं होता है, कहते हूँ धनवान हूँ, धनवान हूँ, मानना नहीं हुआ धनवान हूँ, भीतर में मैं कंगाल हूँ, ऐसा ऐसा मानना है। अब राजा का गुलाम है तो भीतर से आवाज यही आएगी कि गुलामी हूं। एक दृष्टांत देते हैं कि कहने में और मानने में क्या फर्क है, तो कहते हैं कि एक मियो जी हा जको कमजोर हा, बेंदा बेंदा के थोड़ी ठोकराई लेटी पड़ता। अब मिये जी जानियो जाने लोग कोई देखता हुई जको कही के मुर्दों के बंद बंद पड़े जंदा ऊपर से का जवानी चलना दे रही है। अब उन्होंने झाकियों के देखे तो कोनी को नहीं कि मियाँ जन्म का ही गांडू है, कौन सी जवानी। तो भीतर की बात तो वही थी। तो अभिमान तो उसका जवानी का कहाँ था, जहाँ अभिमान तो कमजोरी था, कहने में मैं जवान हूँ ऐसा लोगों को सुनाते। पर अभिमान जवानी का नहीं है, अभिमान तो कमजोरी का ही है। तो अब आप मुक्त होना चाहते हो तो मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं करके समय मत बर्बाद करो। खोजो कि मेरे बंधन का कारण क्या है, उस खोज में आपका समय लगाओ। मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, इसमें समय बर्बाद होगा, कुछ नहीं होगा। उसमें खोज लगाओगा तो पता लगेगा कि मैं बंधन भोगता हूं, मेरे को अभिमान ये है कि यह शरीर में हूं, और यह अभिमान पर ध्यान दो कि हकीकत में ही मैं शरीर ही हूं, तो बंधन भोगना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, भोग ही छूटेंगे। तो वह ध्यान दो कि मैं अपने आप को शरीर हूं ऐसा जान करके, शरीर का अभिमान है मैं कि मैं अमुक आदमी हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं, रोगी हूं, निरोग हूं, ऐसा। तो उसकी खोज करो कि यह मेरे का अभिमान है और यह यथार्थ है कि नहीं। तो आप खोज करोगे तो खोज करने से पता लगेगा कि ये भ्रम से अभिमान हुआ है। तो इसी अभिमान का कारण आपकी समझ में आएगा। हाँ, ये मेरे को अभिमान है जब मैं बंधन भोग रहा हूं, मेरे को यह अभिमान है कि यह जलमा सो नहीं हूं। और ये अब पता लगा कि अभिमान भ्रम से, वो भ्रम कैसे मिटे, तब आप पता लगाओगा तो आपको पता लगेगा कि ये भ्रम जब भी मिट सकता है, मैं अपने आप को हूं वैसा जानूं, तो फिर मैं हूं जैसा जानने के लिए क्या करना पड़े। तो जो जिनको ज्ञान है अपने स्वरूप का, जैसे अलग जाता, उसने ज्ञान कैसे प्राप्त किया है, उसको तसलिए, उसको युक्ति है, उस गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और गुरु से यह ज्ञान लेना पड़ेगा कि मैं देह से अलग हूं, अविनाशी। तब यह भ्रम निवृत्त हो जाएगा। भ्रम निवृत्त हो जाएगा तो मैं अविनाशी हूं, मैं मुक्त हूं, न मेरे में भूख है, न मेरे में प्यास है, न मेरे में
कोई सर्दी गर्मी कुछ बिगाड़ कर सकती है, न कोई मेरे में बीमारी है। तो फिर मुक्ति का ही अनुभव होगा अपने आप ही। अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान लेगा तो अपने में तो कोई बंधन प्रतीत ही नहीं होगा, अपने में तो कोई नुकसान करने वाला प्रतीत ही नहीं होगा, तो भुगतान किसी का करेगा? तो मुक्त अपने आप। तो मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, और आगे बंधन क्या चीज है और खोज ही नहीं करेगा तो मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त होकर के समय नहीं खराब करना। मैं धनी हूं, मैं धनी हूं, मैं धनी हूं, ऐसा करने से समय खराब होता है। आज ही होता है ना, उसको पकड़ा दे कि तुम्हारे धन होने का मैं कारण बताऊं, तो वो उनकी नहीं थी हर तक मैंने कहा तुम पढ़ियो पढ़ियो, हूं धनी हूं, हूं धनी हूं, क्या बोकर दो तेरे धन आ जी। तो धन कटे को नहीं और बैठ का समय खराब होगा। अब एक दृष्टांत देते हैं कि एक मेघवाल को कहीं एक रुपया मिल गया रास्ते में चलते चलते। उसी ने किसी से कहा कि एक रुपये मन ला दो, तो के रुपये बेड़ो रुपयो आवे, देखो तू अबे तने एक रुपये ला दो है नहीं, तो अब रुपये बेड़ो रुपया आवे, जो हमें तेरे रुपया घना उजे जानियो कि जोर है तो काम मेरे रुपया घना उजे। अब रुपये बेड़ो रुपया आवे, रुपये बेड़ो रुपया आवे, रुपये बेड़ो रुपया आवे, वो कोई हेठ के कमरो हो बिंग मां रुपये पड़िया बिंग लार हूं एक बारी छोटी घी कोई हवा वास्ते, बस छोटी बारी बिंग को किमार को बिंग मां एक हाथ आवे जती जगह ही। अब वो कही दू रुपये बेड़ो रुपया आजा, रुपये बेड़ो रुपया आजा, रुपये बेड़ो रुपया आजा, ओ करियो ना आया कौन रुपया भेड़ा मी रुपये जंदा कणी कहो रे रुपये भेड़ो रुपये ऊ नहीं आवे, तू मां हाथ घात भरून कहते रुपये बेड़ो रुपये, रुपये बेड़ो रुपये कहते रुपये बेड़ो रुपया आ जन अपन मां हाथ घात भरू बीमारी में एर के रुपये बेड़ो रुपये, रुपये बेड़ो रुपयो के रुपये हाथ में छूट गो रुपये बेड़ो देते क्यों जना कह रे मेरे तो के धोखो हुयो कह नहीं कि रुपये बेड़ो रुपया आवे आई गो बिंगेट के रुपया बम के रुपया आई गो तो भाई हूँ धनवान हूँ, धनवान हूँ करने हूँ मजूरी है जकी को करे नहीं खोटी हुई ये वास्ते ये उपाय है मनुष्य जन्म में धनवान होने का भी तरीका है, ज्ञान है। धनवान होने का ज्ञान है तो धनवान हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर धनवान होना है तो धनवान होने का ज्ञान सीखो तब धनवान हो गए। मैं धनवान हो जाऊं, मैं धनवान हूं, धनवान हूं, धनवान हूं, यह धनवान हूं कहने से धनवान नहीं हो सकते। ऐसे अपने को मुक्त होना है तो अभिमान अपना बंधन का है, तो वो अभिमान मैं मुक्त हूं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो वो विचार करना पड़ेगा कि मैं किसी कारण से बंधन भोग रहा हूं, तब उसी को यह उपाय मिलेगा कि मैं मेरे बंधन का अभिमान है, मैं अपने आप को देह रूप जानूं, इसीलिए इसी कारण बंधन का अभिमान है। अब बंधन का अभिमान है इसलिए बंधन का भुगतान होगा, पर भुगतान बंधन का अभिमान का कारण क्या है? बंधन किसको कहते हैं? बंधन कहते हैं जिसके बिना नहीं रह सकते हैं वो बंधन। कहनी हो बंधानी है अमलदार, कैसे बंधानी है?
अमल के बिना नहीं रह सके, वो अमल का बंधन। ऐसे ही जब जीव बंधन में है तो कैसे बंधन में है कि वो रोटी से बंधा हुआ, रोटी बिना रह नहीं सकता, पानी से बंधा हुआ, पानी बिना रह नहीं सकता, और सर्दी गर्मी के बचाव के लिए जो साधन है उसमें बंधा हुआ है, क्योंकि सर्दी गर्मी से बचाव बिना रह नहीं सकता, और दवाई में बंधा हुआ है, दवाई के बिना बीमारी दूर नहीं होती है, और बीमारी दूर के बिना जी नहीं सकता है। तो ये सारा, और ये जो प्रबंध भोजन का, पानी का, सर्दी गर्मी रोकने का और बीमारी मिटने का, इसी बंधन के पीछे यह भी बंधन है कि यह भोजन का, पानी का, सर्दी गर्मी रोकने का, दवाई का प्रबंध होता है धन से, तो धन बिना नहीं रह सकता है, तो ये होगा धन का बंधन। और धन कमाई से मिलता है, तो कमाई से, कमाई का बंधन होगा, कमाई किसी के द्वारा मिलती है तो उसी का बंधन हो गया। ऐसे बंधन हो जाए तब बंधन का भुगतान होता है। तो मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसे करने से मुक्त नहीं होगा। यह बंधन किसी कारण से है, यह पता लगाना पड़ेगा कि यह बंधन है भरम से अपने आप को देह रूप जानते हैं, इसी कारण से यह बंधन। और अपने को देह रूप जानते हैं, वो किसी कारण से जानते हैं कि अपने आप को देह से अलग का ज्ञान नहीं, इसीलिए देह रूप जानते। फिर वो पता लगेगा, तो फिर वो जब जिनको अपने आप का देह से अलग ज्ञान है, लड़के को पढ़ने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है, क्यों कि अक्षरों का ज्ञान है, वही तो ज्ञान कराएगा, नहीं तो दूसरा कैसे कराए। तो जो महापुरुष है जिनको अपने आप का देह से अलगपन का ज्ञान है, वही दूसरे को ज्ञान करा सकते हैं। इसी वास्ते पढ़ना है तो स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा मास्टर के पास। तो ऐसे ही जो अपने बंधन से मुक्त होना है, तो मुक्त होगा कैसे कि देह से अलग अपने आप को निर्गुण निराकार अविनाशी जान लेने से देह अभिमान खत्म होता है, और तब अभिमान खत्म होगा तो अभिमान से भुगतान होता है। तो वो अभिमान कब मिटेगा कि जब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह अभिमान होगा, तब वो मैं देह हूं, यह अभिमान कटेगा। जब अंधेरे में रज्जु को सर्प का अभिमान हो गया कि हाथ आएगो घर में, तो यह अभिमान कब कटेगा कि जब यह अभिमान होगा कि वो तो है बंधनियों, उसी टाइम वो अभिमान कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो ऐसे ही अहम मनुष्य देह रूप अपने को जानते हैं, वहां अहम ब्रह्म ऐसा जो अभिमान होगा, तो वो ब्रह्म से अभिमान, अपने आप को देह रूप जानना, वो अभिमान अपने तत्व ज्ञान से कटेगा, और जब ही बंधन से मुक्त होगा। अब शंका ये हुई थी कि ऐसा चिंतन करने से, ऐसा अभिमान करने से मुक्त हो जाते हैं, और मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं, ऐसा अभिमान करने से, ऐसा चिंतन करने से धनवान बन जाते हैं। ऐसा चिंतन करना पहली बात तो बस का ही नहीं। कंगाल आदमी मैं धनवान हूं, धनवान हूं, ऐसा चिंतन नहीं कर सकता। हाँ, ऊपर से कह सकता, पर भीतर में तो वही आवाज आएगी कि मेरे कनकट पे हूं तो कंगाल हूं। तो बात तो भीतर की काम आएगी, ऊपर थोड़ी काम आएगी। इसीलिए ये समाधान है कि अभिमान भ्रम ज्ञान से हुआ है, और अभिमान से भुगतान होते हैं। अब यही उपाय है कि अपने आप का यथार्थ ज्ञान करने में लागू। मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसा करने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को
ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने की कोशिश में लागू, तब ही अपना अहम ब्रह्म यह अभिमान होते ही जो अभिमान भुगतान का कारण है ना, वो अभिमान देह अभिमान कट जाएगा। सतगुरुदेव की